हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है हमारा गांधी युग। क्योंकि यदि बात करें हम आधुनिक इतिहास की, तो पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कहीं ना कहीं एक डोमिनेटेड पर्सनालिटी महात्मा गांधी के ही इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो इसके लिए महात्मा गांधी, क्योंकि गांधी युग को जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरा गांधी युग कवर कर देगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री को। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम जो पूरा गांधी युग है, जो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उन्हें नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे महात्मा गांधी से। ठीक है, यदि बात करें महात्मा की, इसी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे महात्मा की उपाधि किसने दी। ठीक है, इसी के अंदर बोलेंगे फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रीय पिता किसने बोला। ठीक है, मार्टिन लूथर ने अपना मेंटर क्यों माना। ठीक है, इन्हीं के सम्मान में जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने पीएम का पद त्याग दिया। इन्हीं के सम्मान में जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, एक मात्र कहने मात्र से उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो कांग्रेस का अध्यक्षता थी वो त्याग दी। ठीक है, बात करें क्यों इन्होंने गांधी इरविन के टाइम पे उस समझौते में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकी फांसी को टलवाने के लिए कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो इसी के अंदर समझेंगे हम आज भी 150 से ज्यादा कंट्रियों के अंदर 800 से ज्यादा पोस्टल टिकट चलते हैं गांधी के नाम पे। ठीक है, कितने देशों में इनकी मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, क्यों जो पाकिस्तान का जो पार्टीशन था, मतलब कि जो बंटवारा था, उसमें क्यों गांधी का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा माना जाता है, गांधी उसमें इन्वॉल्व थे भी या नहीं। ठीक है, बात करें गांधी, मतलब कि बोलते हैं जैसा कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो उनकी मजबूरी थी या उनकी मजबूती थी, वो भी इसी वीडियो के अंदर समझेंगे हम। ठीक है, बात करें हम आइंस्टीन, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक ने इन्हें गुरु या फिर ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला। ठीक है, जो मेन पत्रिका है उसके फ्रंट पे, मतलब कि 1930 में इन्हें पावरफुल पर्सन या बेस्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला या नवाजा गया उस चीज से। ठीक है, वो भी इस वीडियो के अंदर समझेंगे हम। क्यों किसी पोर्शन पे ये सपोर्ट करते थे जवाहरलाल नेहरू को, वो बात चाहे पीएम बनने की हो, वो चाहे कांग्रेस को निरस्त करने की बात हो, उसमें सपोर्ट करना, ठीक है, ना करने का, वो भी इसी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम गांधी युग की 9 जनवरी 1915 में, मतलब कि 1915 से जब गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत के लिए आए थे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जब मृत्यु हुई किसके द्वारा, नाथुराम गॉडसे, तो 1948 में। ठीक है, तब तक का सारा इतिहास देखेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी आसपास के तथ्य हैं जो कि हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं, उन्हें भी देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम, तो सबसे पहला आएगा, हम क्योंकि पढ़ने जा रहे हैं गांधी युग, तो सबसे पहले जान लेते हैं गांधी के बारे में। ठीक है, तो इनका नाम, पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ इनका, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में, कब, 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, इसी टाइम 2 अक्टूबर की बात करें, 2 अक्टूबर 1904 को एक और महान हस्ती का जन्म हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, यदि बात करें महात्मा गांधी की माता जी का, तो उनका नाम था पुतलीबाई। ठीक है, पिताजी का नाम करमचंद गांधी। ठीक है, इनके पिता थे करमचंद गांधी, उनकी 4 पत्नियां थी, चौथी पत्नी से ये थे महात्मा गांधी। ठीक है, बात करें दादा, तो दादा थे उत्तम चंद गांधी। ठीक है, इनके बचपन का नाम था मुनि, या कभी कभी कहीं कहीं मेंशन होगा मुनिया। ठीक है, इनके 2 भाई थे, एक लक्ष्मीदास और एक कृष्णदास, तो ये दोनों भाई हो जाएंगे, कौन कौन, लक्ष्मीदास और कृष्णदास। फिर एक बहन थी रलियत। ठीक है, बात करें इनकी पत्नी की, तो कस्तूरबा गांधी, 13 साल की उम्र में इनकी शादी फिक्स हो गई इनके साथ, लगभग इतनी उम्र रही होगी हमारी महात्मा गांधी की। ठीक है, उसके बाद बात करें बच्चे की, तो इनके 4 बच्चे थे मेनली। ठीक है, तो कौन, हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। ठीक है, 2 लाल 2 दास। ठीक है, फिर 5वां पुत्र के रूप में माना जाता है जमनालाल बजाज को। ठीक है, मतलब कि इन्होंने एक तरीके से गोद लिया था, मैक्सिमम उस टाइम के जितने भी फाइनेंशियल चीजें हैं वो इन्हीं के कंट्रोल में थी। जैसे खादी ग्राम उद्योग चल रहा था उस टाइम पे, जो फाइनेंस सपोर्ट दिया जाता था स्कूल को, कॉलेज को, वो भी इसके द्वारा दिया जाता। जैसे कि जब हमारा 22 में जो हमारा चोरी चोरा हत्याकांड, उसके बाद वो सारी चीजें रुक गई थी। ठीक है, तो बहुत इफेक्ट हुआ था, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, फिर आते हैं राजनीतिक गुरु, तो राजनीतिक गुरु थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जिनका निधन कब हुआ, इनके भारत लौटने के कुछ महीनों बाद ही, लगभग 1.5 महीने बाद ही इनका देहांत हो गया, 19 फरवरी 1915 को। जबकि ये लौटे कब थे, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, इन्होंने बोला था कि पहले स्टार्टिंग में तुम एक स्टूडेंट की भांति यहां देखो चल क्या रहा है। ठीक है, पहले उसे देखो, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। ठीक है, बस देखो एक स्टूडेंट की भांति। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला था, ये थे इनके राजनीतिक गुरु। लेकिन यदि बात करें आध्यात्मिक गुरु, तो आध्यात्मिक गुरु माना जाता है लियो टॉल्स्टॉय को। ठीक है, इन्हीं से प्रेरित होके जो गांधी को आंदोलन की प्रेरणा मिली थी, वो इन्हीं से प्रेरित होकर मिली थी, लियो टॉल्स्टॉय। यदि बात करें, गांधी जी ने 2 फेफड़े अपने किसे बोला, जिनका उन्होंने जीवन भर साथ नहीं छोड़ा जिन चीजों का, वो है हमारा सत्य और अहिंसा।
ठीक है, ये दो इन्हें गांधी जी के फेफड़े बोला जाता है। यदि बात करें महात्मा गांधी के अन्य नाम, तो अन्य नाम जैसा कि मैंने एक तो हम देख चुके, महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और यदि इसी के अंदर हम बात करें सारी उपाधियों की, ठीक है, तो पहले सबसे पहला आएगा हमारा महात्मा की उपाधि। तो महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। फिर बात करें राष्ट्रीय पिता कहकर संबोधन किसने किया? 1944 की बात है, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, लेकिन अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो इन्हें महात्मा बोला, उसी टाइम पे यदि बात करें हम, महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी किसको? हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को। ऐसी राष्ट्रीय पिता बोला सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने देशभक्त की उपाधि दी। ठीक है, और यदि इसी के अंदर हम बात करें बापू, तो बापू से संबोधन किया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और अर्धनग्न फकीर किसने बोला है? तो किसी किसी बुक में तो होगा विंस्टन चर्चिल, और कहीं कहीं मेंशन है हमारा फ्रैंक मोरे। तो जो भी जिस हिसाब से ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है हमें। ठीक है, यदि बात करें हम माउंटबेटन, माउंटबेटन जो कि हमारे अंतिम ब्रिटिश गवर्नर वो वायसराय थे, तो कौन थे? माउंटबेटन। ठीक है, तो उन्होंने बोला है इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है किसने क्या बोला, किसने किस उपनाम से पुकारा। ठीक है, बात करें मलंग बाबा, तो मलंग बाबा बोला हम इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान, एक पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला, वो भी खान अब्दुल गफ्फार खान है। इन्हें बोलते हैं सीमांत गांधी। ठीक है, वही जो कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी का है, यहाँ वही कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। ठीक है, फिर बात करें हम 20वीं सदी का सबसे महान व्यक्ति, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, 20वीं सदी का सबसे महान व्यक्ति किसने बोला है? ये बोला है हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, और इसी के अंदर यदि हम अगला देखें तो अगला आ जाएगा हमारा श्रीलंकाई गांधी। जैसे डिफरेंट, जैसे यहाँ पे गांधी को माना जाता है, ऐसे श्रीलंका के अंदर जो माना जाता है वो उन्हें बोलेंगे श्रीलंकाई गांधी। तो वो है हमारे एटी अरियार्त ने। ठीक है, उसके बाद बात करें इंडोनेशियाई गांधी की, तो वो है अहमद सुकर्णी। ठीक है, बात करें केन्याई गांधी किसे बोला जाता है, तो वो आ जाएगा हमारा जियो केन्याटा। ठीक है, उसके बाद आधुनिक गांधी की बात करें तो वो है हमारा बाबा आमटे। ठीक है, तो भर्ती करने वाला सर्जेंट बोला है, वो हम आगे भी देख लेंगे। उसके बाद बात करते हैं अन्य गांधी जो डिफरेंट डिफरेंट देश के हैं, अलग अलग कंट्री में, उनका कंट्रीब्यूशन भी वही रहा है जो हमारे भारत में गांधी का रहा है। यदि बात करें हम दक्षिणी अफ्रीका, जो हमारा दक्षिणी अफ्रीका, उसके गांधी किसे माना जाता है, तो वो बहुत फेमस पर्सनालिटी है। ठीक है, नेल्सन मंडेला। फिर बात करें अमेरिकी गांधी, तो अमेरिकी गांधी किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर। ठीक है, बात करें सीमांत गांधी, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला। ठीक है, इन्हें सीमांत गांधी बोला जाता है। तो सीमांत गांधी से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद, जो चंपारण आंदोलन था उसमें गांधी जी के साथ इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। ठीक है, बात करें बर्मा, जिसका अब नया नाम क्या है? म्यांमार। ठीक है, तो जो बर्मा है, जो बर्मी गांधी बोला जाता है, वो कौन थे? वो है जनरल ओंग। ठीक है, तो इन्हें माना जाता है क्या? जनरल ओंग सॉन को बर्मी गांधी, या फिर बोल सकते हैं म्यांमार का गांधी। ठीक है, उसके बाद बात करें लोगों द्वारा कहा गया क्या, ये मेन चीज, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो क्या हुआ, यदि बात करें हम, हर चीज जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ सीखा कहां से? उन्होंने साउथ अफ्रीका से। तो ये बोला जाता है लोगों द्वारा कि गांधी वाज बोर्न इन इंडिया बट गांधी वाज मेड इन साउथ अफ्रीका, मतलब कि जन्म इनका यहां हुआ, लेकिन जो बने हैं गांधी, जो बने, पहला सत्याग्रह देखो तो भी, ठीक है, पहली कांग्रेस, नडाल कांग्रेस की स्थापना वहां पे, ठीक है, वहां पे आश्रम की स्थापना वहां पे, ठीक है, सारी चीजें जो हमारा सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह कहां हुआ? दक्षिणी अफ्रीका में। तो जो चीजों की समझ हुई है, ठीक है, मतलब कि जो सारी चीजें, जो ये जितने भी सत्याग्रह यहाँ पे आके किए हैं उन्होंने, उन सबकी जो समझ हुई है वो कहाँ से हुई है विकसित? वो हुई है दक्षिणी अफ्रीका से। तो ये पॉइंट बहुत फेमस है, गांधी वाज बोर्न इन इंडिया बट गांधी वाज मेड इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, बात करें फिर आगे गांधी जी के पसंदीदा भजन की, ठीक है, बहुत फेमस है, तो क्या है? वैष्णव जन तो तेने कहिए। ठीक है, किसके द्वारा लिखित है? तो ये भी पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, नरसिंह मेहता द्वारा। ठीक है, उसके बाद बात करें आगे महात्मा गांधी द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें, तो पहली तो इनकी आत्मकथा है। ठीक है, इसका इंग्लिश में अनुवाद भी हुआ है बाद में, लेकिन पहले बात करें इनकी आत्मकथा की, तो पहली आत्मकथा क्या है? आगे इन्हें ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे हम। तो इनकी पहली आत्मकथा का नाम क्या है? जो पहली बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, बात करें दूसरी की, तो वो आई हमारी कब? हिंद स्वराज। ठीक है, कब आई? 1909 में। ठीक है, फिर तीसरी की बात करें तो आ जाएगी इंडिया इज माई ड्रीम, ये भी इन्हीं की पुस्तक का नाम है। आगे हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो क्या हुई? तीन बुक देखी हमने स्लाइड के अंदर, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, दूसरा हिंद स्वराज 1909 में, और फिर इंडिया इज माई ड्रीम। फिर आगे चलते हैं तो गांधी जी के संबंधित कुछ अन्य पुस्तकें, जैसे उसी के अंदर आएगा हमारा पहला द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लेकिन ये महात्मा गांधी द्वारा लिखित नहीं है, ये महात्मा गांधी पर बनी
मतलब लिखी गई पुस्तकें हैं किसी दूसरे के द्वारा। ठीक है, तो बात करें ये किसके द्वारा लिखित है, ये है लुईस फिशर के द्वारा। ठीक है, तो लुईस फिशर द्वारा लिखित ये है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो गांधी ऑन नॉन वायलेंस। ठीक है, तो ये लिखी है हमारी थॉमस मर्टन ने। बात करें बीइंग गांधी, तो ये बिल्कुल फेमस है, बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है। तो इसके राइटर की बात करें तो ये है पारो आनंद। ठीक है, कौन सी बुक कौन सी लिखी है, हमारी बीइंग गांधी। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर। फिर उसके बाद बात करते हैं हम कुछ इनकी पत्रिकाएं थी। ठीक है, पहली पत्रिका की बात करें तो पहली पत्रिका का नाम था इनका इंडियन ओपिनियन, जो कि कब प्रकाशित हुई, 1903 के अंदर। ठीक है, तो ये प्रथम पत्रिका थी इनकी। फिर बात करें दूसरी की तो वो आ जाएगी यंग इंडिया। ठीक है, जो कि कब हुई, 1918 में। नवजीवन बोल दो या यंग इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें 1933 में तो वो आ जाएगा हरिजन। तो हरिजन पत्रिका भी किसके द्वारा प्रकाशित की गई, हमारा महात्मा गांधी द्वारा। तो ये कुछ पत्रिकाएं हैं जो कि गांधी जी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद बात करें हरी इज माई यंग इंडियन स्वराज, मतलब कि ये है ट्रिक जिसके माध्यम से हम जिनकी इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो यदि बात करें हम पहले सबसे पहले हरी, हरी से रिलेट करेंगे हम हरिजन। ठीक है, ये भी इनकी जो हमारी बुक और पत्रिकाएं हैं वो सारी इसके अंदर कवर हो जाएंगी। बात करें यंग इंडिया, ये भी इन्हीं की है। ठीक है, फिर यदि बात करें हम माई से रिलेट करेंगे तो माई से एक तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो इनकी आत्मकथा है। ठीक है, उसके बाद बात करें इंडिया से रिलेट कर लो या फिर हमारे माई से रिलेट कर लो, तो वो आ जाएगी हमारी इंडिया इज माई ड्रीम। ठीक है, उसके बाद यदि इनकी बात करें पहली पत्रिका तो ये आ जाएगी हमारी क्या, इंडियन ओपिनियन। तो ये किससे रिलेट कर लेंगे हम, इंडिया से, इंडियन से। फिर उसके बाद लास्ट क्या रिलेट करेंगे, स्वराज से, हिंद स्वराज। तो ये सारी की सारी हरिजन हो गया, यंग इंडिया हो गया, हिंद स्वराज हो गया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो गया, इंडिया इज माई ड्रीम हो गया, या इंडियन ओपिनियन। ये सारी की सारी किससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद बात करें गांधी जी की मृत्यु। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये लास्ट में देखेंगे इसे, लेकिन अभी यदि नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसा कि सब जानते हैं इसी दिन शहीद दिवस के रूप में बनाया जाता है नई दिल्ली में 1948 में, 30 जनवरी 1948 में नाथुराम गोडसे द्वारा इनकी मृत्यु कर दी गई। अब कुछों का कहना होगा कि सही किया। ठीक है, क्योंकि कुछों का मानना यह है कि गांधी जी ने बंटवारा किया, जो हमारे भगत सिंह हैं उन्हें नहीं बचाया। ठीक है, तो वो डिफरेंट मत हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में जानना कि वो उनकी मजबूरी थी या उनके लिए जरूरी था। ठीक है, तो वो इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा सिंपल तरीके से। लेकिन कुछ होंगे हमारे अंधभक्त, तो उन अंधभक्तों के लिए जरूरी है, यदि मान लिया यहाँ पे यदि जिसको गलत लग रहा है ये चीज के उन्होंने सही किया नाथुराम गोडसे ने, यदि इतने बड़े देशभक्त थे, वो इतने बड़े देशभक्त थे, तो कभी ऐसा क्यों नहीं देखा गया कि उन्होंने कहीं डोनेट करा हो उस टाइम पे, किसी अंग्रेज को एक तमाचा भी मारा हो, एक लाफा भी मारा हो, या किसी अंग्रेज को गोली से मारा हो, कभी देखा किसी पत्रिका में मेंशन हो ये चीज, किसी बुक में मेंशन हो। ठीक है, यदि इतने बड़े भक्त थे तो कुछ तो होता है उनका, उसके अलावा उन्हें मारने के अलावा भी कुछ ऐसा काम होता। और यदि बात करें रीजन क्या था मारने के प्रति, तो एक डिफरेंस आया, इसे भी हम मतलब कि एग्जाम के पॉइंट से जरूरी है। जो पूरा पोर्शन जो जब 1 जनवरी से लेके एक्स्ट्रा जब बंटवारा हो रहा था, 1 जनवरी से लेके और 14 अगस्त जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ, अलग हो गया, विभाजन हो चुका, उस तक का जो टैक्स था वो डिवाइड करना था। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इसमें झड़प हो जाती। इस चीज से बचने के लिए गांधी जी ने बोला था कि ये जो टैक्स कलेक्ट हुआ है लगभग 5 करोड़ के करीब था। वो जो टैक्स था, यदि उस टैक्स की राशि की बात करें तो वो लगभग 5 करोड़ था। ठीक है, ये टैक्स, तो गांधी जी ने बोला कि इस झमेले में ना पड़ते हुए इस 5 करोड़ जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ है, इस जितना भी उनका बन रहा है उसे प्यार से दे दो। ठीक है, बस उसी चीज के मेन रीजन यही था उन्हें मारने के प्रति, कि उन्हें अलग से पैसा दिया गया, जबकि टोटल उन्हें 75 करोड़ रुपया देना था। वो सब चीजें, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यदि मान लिया हीरो होंडा दोनों अलग हुई तो उनके रिसोर्सेज, उनके सारा जितना भी कंटेंट है, मशीनरी है, ठीक है, उनकी जमीन तक बंटवारा हुआ होगा। ऐसी जब 2 देश अलग हो रहे हैं तो तब भी तो बंटवारा होना चाहिए। तब मान लिया जितना हमारे पास रिजर्व था उस टाइम पर, उसका 80% भारत के पास रहा, क्योंकि भारत की जनरेशन, जो पूरी जनरेशन है या बात करें पॉपुलेशन की, बहुत ज्यादा थी, इस वजह से 80% उनके पास रहा, और जो 20% था वो हमने किसे दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। तो उस टाइम पे हमें उन्हें 75 करोड़ रुपया देना था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि 20 करोड़ दे देते हैं अभी, 55 करोड़ बाद में देंगे। ठीक है, तो वो देना था। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये सोचा जाता है, तो उसमें भी सबसे बड़ा हाथ किसका था, उसमें भी महात्मा गांधी का ही हाथ था उसे देने में भी। और उसके बाद सोचा जाता है, जैसे आजकल की जनरेशन बोल देती है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो हम आगे देखेंगे कि वो उनकी मजबूरी थी